दो इंसान आपस में काफ़ी बुरी तरीके से लड़ रहे थे। वो एक दूसरे को ज़मीन पर पटकते, लात घूंसे मारते और एक दूसरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से तमाचे भी मार रहे थे। उनकी लड़ाई को देखते हुए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। किसी को पता नहीं था कि वजह क्या है, आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं, बस वो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। काफ़ी देर हो गई, चक्का जाम सा लग गया तो पुलिस को बुलाया गया। तो पुलिस उन दोनों को पुलिस थाने ले गई। तो इंस्पेक्टर ने वहाँ उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी वजह क्या है, क्यों इतनी बुरी तरीके से लड़े हो, तुम्हारी ऐसी भी क्या दुश्मनी है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हो। उसमें से एक आदमी बोला जो कि बेकरी वाला था। उसने कहा कि मैं इस किसान से 2.5 किलो मक्खन लेता हूँ, लेकिन आज मैंने मक्खन जब नापा तो वो 2.5 किलो से कम था। यही वजह है मुझे इसको मारने की। ये मक्खन के बदले मुझसे 2.5 किलो ब्रेड लेके जाता है। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? मैं इसको मारूं नहीं जब ये 2.5 किलो ब्रेड मेरे से लेके जाता है और ये मुझे कम किलो का मक्खन दे के जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तुम इस इंसान के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, तुमने इसे कम मक्खन क्यों दिया? तो किसान बोला कि सर, मेरे पास तो तराजू ही नहीं है, मेरे पास नापने के लिए कोई यंत्र नहीं है जो मैं नाप के इसे मक्खन दे सकूं। पुलिस वाले ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे पास नापने के लिए नहीं है तो तुम इसे 2.5 किलो ही मक्खन कैसे देते हो? उस किसान ने कहा कि जो ये ब्रेड मुझे देता है ना, मैं उसी ब्रेड से नाप कर इसको 2.5 किलो मक्खन देता हूँ। तो इतने में ही उस बेकरी वाले की चोरी पकड़ी गई। वो उस किसान को 2.5 किलो ब्रेड बताकर कम ब्रेड दिया करता था और वो बेचारा किसान उसी ब्रेड से उसका वजन कर उसे मक्खन दिया करता था। इतने में ही वो बेकरी वाला ना वहां से उठकर चला गया। उसे पता था कि उसकी गलती है कि वो कम ब्रेड उसे दे रहा है, तो वो उठा और चुपचाप वहां से चला गया। जिंदगी में यही होता है, अगर आपको जिंदगी में धोखा नहीं चाहिए तो किसी के साथ धोखा मत कीजिए। अगर आप अच्छा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। अगर आप अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो दूसरों से अच्छी बातें कहिए, तभी आपको अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी। जैसा कि आपने देखा कि किसान ने जानबूझकर ये सब नहीं किया था, बल्कि ये उसी बेकरी वाले का फल था। वो किसान के साथ धोखा कर रहा था, तो बदले में भले ही अनजाने में किसान से गलती हुई, लेकिन बदले में उसे धोखा ही मिला। बेकरी वाले को उसी के कर्मों का फल मिला। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियाओं के लिए दाना पानी जरूर रखें।